उधम सिंह नगर जनपद का एक छोटा सा कस्बा है जसपुर। राज्य गठन के वर्षों बीत गए, लेकिन यहाँ के लोगों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, और इन सब के बीच स्थानीय लोग धामी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जसपुर का आज भी नहीं हुआ विकास। नेताओं ने जनता को दिया सिर्फ आश्वासन। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है, वह अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। जसपुर क्षेत्र में आज भी विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति चल रही है, मगर विकास जसपुर से कोसों दूर है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी थे। उनके टाइम में बिटाल ITI स्कूल बना, बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारी धरातल पर दिखाई भी दी है पहले के उसमें। अब आप देख लो, जब से 2017 के चुनाव के बाद आप देख रहे हो डॉक्टर MP सिंह के सामने वाली सड़क है, कितना बुरा हाल है। और ये वर्तमान विधायक खुद जाकर वहाँ पर धान उड़ाते हैं। आप खुद समझ सकते हो कि एक विधायक छोटी सड़क के लिए खुद धान उड़ा रहा है। क्या विधायक निधि है नहीं? सरकार से इतनी निधि मिलती है, क्या बिना निधि के बन नहीं सकती सड़क? आपके सामने ये सारी चीज़ें। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी स्टेडियम लाए, रुटवा ने काम प्रतिष्ठा था, सबको पता है, पूरे क्षेत्र की जनता को पता है। विधायक आदेश चौहान ने जब विधायक बने थे, बैठ कर ये कही थी भरे मंचों पर कि रोडवे बस अड्डा नहीं बनेगा तो मैं धरने बैठूँगा सचिवालय में। क्या एक दिन भी बैठे? कहाँ जनता की आवाज स्वास्थ्य उन्होंने उठाई नहीं। बस अड्डा निर्माण की मांग अधूरी, स्टेडियम का निर्माण भी है अधूरा। कुमाऊं का प्रवेश द्वार है जसपुर। जसपुर वासियों की वर्षों से मांग है कि जसपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाया जाए, मगर रोडवेज बस अड्डा भी राजनीति की भेंट चढ़ गया है। एक स्टेडियम जसपुर वासियों को सौगात में मिला था, लेकिन आज वो भी अधर में लटका हुआ है। वहीं बदहाल पड़ी इन सड़कों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जसपुर का कितना विकास हुआ है। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने कहा कि जब मैं विधायक था, उस समय रोडवेज बस अड्डे की जमीन भी चिन्हित करवा ली गई थी। साथ ही स्टेडियम के लिए 8 एकड़ जमीन भी सिडकुल से ले ली गई थी। शिलान्यास भी किया गया था और 4 दीवारी भी बन गई थी। लेकिन जब मैं विधायक नहीं रहा तो धीरे धीरे जो काम बढ़ना था वो गति खत्म हो गई। क्योंकि जब मैं विधायक था तो उस समय रोडवेज के अड्डे की जमीन भी इंगित कराई थी और उसका शिलान्यास भी हुआ था, और साथ में स्टेडियम के लिए 8 एकड़ जमीन सिडकुल से ली थी, उसका भी शिलान्यास हो गया था, 4 दीवारी भी बन गई थी। पर जब मैं विधायक नहीं रहा तो उसके बाद ये धीरे धीरे जो प्रोग्रेस थी, जो आगे बढ़ना था, वो गति ख़त्म हो गई। और जो मौजूदा विधायक हैं उनके अंदर कोई काम करने की क्षमता कहूँ या काम नहीं करना चाहते। विकास के प्रति बिल्कुल क्षेत्र को उन्होंने अनदेखा कर रखा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये काम हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी इलेक्शन से पहले आए थे, तब हमने ज़रूर ये मांग रखी थी और मुख्यमंत्री घोषणा में यहाँ का स्टेडियम इसमें सम्मिलित हो गया है। अब हमें उम्मीद है कि वो फाइल तो चल रही है, पर वो गति नहीं है, क्योंकि उसकी पैरवी करने के लिए विधायक के पास समय नहीं है। तो वो अब उस पर चर्चा चल रही है। हमें उम्मीद है कि शायद जल्दी सरकार इस पर निर्णय ले लेगी। शहर में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं, उद्योग नहीं तो कहां से मिलेगा रोजगार? शैलेंद्र मोहन सिंगल ये मानते हैं कि मौजूदा विधायक काम सही से नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर गंभीर है। लिहाजा यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री इन बातों पर ध्यान देंगे। नादिही क्षेत्र में एक छोटा सा पार्क सिडकुल का है। इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही ITI कॉलेज है, जिसके उच्चीकरण के लिए बात चल रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री सौरभ बोगड़ा से भी बातचीत की जा रही है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि जसपुर में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ आवश्यकता जो है, जो हमारा सूत मिल परिसर है 94 एकड़ का, उसमें मैंने अपने कार्यकाल में एक उद्योग स्थापित कराया था लोगों से बात करके। और एक नादी भूतपुरी रोड पर भी एक हमारा छोटा सा पार्क सिडकुल का है। तो इन क्षेत्रों को में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सके, उस तरह का प्रयास होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो हमारा ITI है,
और उसमें हमारी बात भी चल रही है कि उसका और उच्चीकरण हो और नए नए उसके अंदर कोर्सेज आएँ और बच्चे ज़्यादा इससे फ़ायदा भी बहुत हुआ है। काफ़ी बच्चों को भी मैंने अपने कार्यकाल में स्थापित कराया था, काफ़ी बच्चों को रोज़गार मिला है। और अब नई तरह की डिमांड्स हैं, नई आवश्यकताएँ उद्योग की, तो उन कोर्सों को उसमें सम्मिलित कराया जाए और इसमें वार्ता भी चल रही है। और सौरभ अरोड़ा जी इसके मंत्री हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी इस पर भी काम होगा और साथ में कुछ उद्योग यहाँ स्थापित हो जाए तो यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र और ज़्यादा प्रगति करेगा। विकास कार्यों पर आरोप की राजनीति, कांग्रेस का सरकार की नीतियों पर सवाल। विकास को लेकर कांग्रेस जिला महासचिव मोहम्मद आरिफ ने बताया कि जसपुर का विकास नेताओं ने नहीं किया है। चुनाव नजदीक आते ही नेता वादा करते हैं कि हम लोग स्टेडियम बनाएंगे, रोडवेज बनाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। मोहम्मद आरिफ ने कहा कि अफसोस होता है कि जब बाहर के लोग यहाँ आकर कहते हैं कि जसपुर में रोडवेज नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, जसपुर का विकास रुका पड़ा है। जसपुर का विकास हमारे नेताओं ने नहीं करा, ये समझ लीजिए उन्होंने करना नहीं चाहा, क्योंकि जनता अगर ये विकास करते तो जनता फिर किस बात पे इनको वोट देती। हर बार चुनाव में ये लोग वादा करते हैं कि हम लोग स्टेडियम बनवाएंगे, हम लोग रोडवेज बनवाएंगे। बताइए अफसोस की बात है, मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे फ्रेंड्स आते थे तो मैं उन फ्रेंड्स को जब स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाता था तो मैं खाली झंडे के नीचे सुभाष चौक पे खड़ा करता था। तो वो कहते थे कि स्टेशन और रोडवेज कहाँ पर है, तो मैं कहता था यार रोडवेज जो है आपको यहीं मिलेगी। तो बड़ा अफसोस होता है कि जब बाहर के बड़े बड़े शहर के लोग यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो रोडवेज भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ रेलवे स्टेशन ही नहीं है। जसपुर का विकास रुका पड़ा है, हमारे नेताओं को इस पर ध्यान देना होगा। और भाजपा ने सिर्फ वादे करे हैं, ज़मीनी तौर पर तो कोई कार्य उन्होंने करा नहीं है। सीएम धामी से विकास की उम्मीद, शहर वासियों को सीएम पर भरोसा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या युवा सीएम धामी के राज में जसपुर का विकास हो पाएगा या जसपुर का विकास राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। जसपुर से HN 24/7 के लिए वसीम अहमद की रिपोर्ट। और वसीम अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। वसीम, जानकारी चाहेंगे, ये जो विकास की बात हो रही है, जब धामी सरकार है, कई सरकारें यहाँ पर आई, फिर भी विकास नहीं हो पाया, सड़क नहीं है, बस अड्डा नहीं है। जी मैं आपको बता दूं, मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, तो मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, वहीं वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार होने की वजह से हमारा विकास नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जसपुर की रोडों बुरी तरह से बदहाल है और पूर्व में भी विधायक जी ने ये आवाज उठाई थी, वहां पर पानी था, पानी के बीच में घास लगाकर, पौधे लगाकर सरकार को जताना चाहा था कि यहाँ पर गड्ढे हैं, इस रोड को बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आश्चर्य है कि सरकार बीजेपी की होने के बाद कांग्रेस विधायक आदेश चौहान जी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो विधायक निधि से भी वो रोड बन सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक रोड क्यों नहीं बनी, जबकि 5 साल पूर्व में भी आदेश चौहान जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन उस रोड अभी तक नहीं बना पाए। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जसपुर में रोडवेज की एक बड़ी समस्या है। जसपुर से 5-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबे बना दिए गए हैं जहां पर रोड रुकती है। देहरादून से जो यात्री जसपुर के लिए आते हैं वो 5 किलोमीटर पहले रुक जाते हैं और उन्हें आधे से पौन घंटा उन्हें इंतजार करना पड़ता है जब बस चलेगी, जब वो जसपुर पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर रात की बात करें तो रात में रोडवेज की रुकने की कोई व्यवस्था जसपुर में है ही नहीं, क्योंकि वहां पर रोडवेज अड्डा बना हुआ नहीं है। इससे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी वसीम, जिस तरीके से यहाँ पर हमने हमेशा देखा है, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक होते हैं और सरकार दूसरी पार्टी की होती है, वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, लेकिन आरोप लगाना बहुत आसान है। आदेश चौहान ने काम क्यों नहीं कराया है? क्या उन्हें नजर नहीं आता? आप कहते हैं विधायक निधि भी खर्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जसपुर में जब से पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल बीजेपी में थे और
उससे पूर्व में वो कांग्रेस में रहे, जसपुर का विकास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी वर्तमान में जो विधायक है आदेश चौहान जी, वो कहीं ना कहीं अपनी खामियां दुबकाते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तराखंड को की अगर बात करें तो विकास को लेकर हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, बस जसपुर को छोड़कर। वहीं दूसरी ओर बात करें जसपुर के पार्कों की, तो पार्कों की दुर्दशा इतनी खराब है कि वहां पर बुजुर्ग लोग घूम नहीं सकते, वहां पर गाड़ियों की पार्किंग बना रखी है और भैंसे बांध रखी हैं, वहां कोई ऐसी सफाई अभियान नहीं है जिससे सफाई हो। वहीं दूसरी ओर जसपुर अड्डा और ठाकर द्वारा अड्डा और अफजल अड्डे के चारों तरफ अगर आप जाके देखें तो कहीं भी शौचालय नहीं बने हुए, जिससे महिलाओं को काफी दिक्कत का सामना होता है। वहीं बैठने की व्यवस्था बहुत ही खराब हो है। अगर हम बात करें जसपुर के विकास की, तो विकास को लेके जसपुर उत्तराखंड में सबसे पीछे है। जी, यहाँ पर रोड नहीं है, बस अड्डा नहीं है, तो फिर आम जनता ने क्यों सरकार तक आवाज नहीं उठाई? अगर विपक्षी पार्टी के विधायक है तो डायरेक्टली सरकार तक भी पहुंचा जा सकता है। कितने बार यहाँ के लोगों ने इस तरीके का ज्ञापन या शिकायत सरकार से की है? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार विधायक जी से आम जनता संपर्क में है, आम जनता बात करती है रोडों को लेके, पानी को लेके, बिजली को लेके, सब चीज की दिक्कत को सामने रखते हैं। वहीं अगर बात करें विधायक जी का कहना, तो विधायक जी कहते हैं कि मैं सच में आवाज उठाता हूँ, लेकिन वो मेरी पूरी नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं एक ये बड़ा आरोप बीजेपी सरकार पर लगाते हुए नजर आते हैं मौजूदा विधायक आदेश चौहान। जी, वसीम जी आप बने रहिए हमारे साथ आदेश चौहान जी विधायक जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। थैंक यू। आदेश चौहान जी, यहाँ पर जो जसपुर के हालात है, बस अड्डा नहीं है, सड़क खराब पड़ी हुई है, लोग कई बार मांग कर चुके हैं, आखिर समस्या क्या आ रही है सर? देखिए, विपक्ष का विधायक होने के बावजूद मैं विकास के लिए मुख्यमंत्री महोदय से, सचिवों से, विधानसभा में जो भी मेरे स्तर से हो सकता है मैं मांग उठाता हूँ। जी। अब बस स्टैंड की बात है कि ये मूलभूत जरूरत है जनता की, क्योंकि बस स्टैंड, बस से जो यात्रा करते हैं वो गरीब बच्चे, गरीब माँ बाप, बूढ़े माँ बाप करते हैं, लेकिन उसकी मांग करते करते बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज तक बस स्टॉप की स्थापना नहीं हो पाई जसपुर विधानसभा में। इसी तरह स्टेडियम है, हमारे युवा खिलाड़ी, हमारे बच्चे खेलने के लिए सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, जो कई बार घटना भी घट चुकी है, क्योंकि रोड पे दौड़ते हैं तो बांध को चल देता है। लेकिन उसकी मांग भी, क्योंकि एक स्टेडियम हरिद्वार जी सरकार में प्रस्तावित था, जो सिडकुल की जमीन थी, लेकिन वो इस सरकार ने सिडकुल को जमीन को वापस कर दी। उसकी बाउंड्री वाल भी हो चुकी थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये मूलभूत जरूरत है। सड़कों की हालत यह है कि 40 सड़कों का प्रस्ताव मैंने दिया था, जिसमें से लगभग 9 सड़कें बनी, मतलब उसको एस्टीमेट बना और स्वीकृत हुई, लेकिन 40 में 9 बनेंगी, 10 बनेंगी, तो कैसे संभव है विकास? मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि सड़कें गड्ढे मुक्त हो जानी चाहिए। लेकिन आदेश चौहान जी, सर एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि आप, चलिए सरकार नहीं सुन रही है अगर, लेकिन आपकी भी अपनी विधायक निधि होती है सर, हर विधायक की अपनी निधि होती है, क्या उससे थोड़ी बहुत काम करवाए नहीं जा सकते हैं? जैसे जो बड़ी रोडें हैं पीडब्ल्यूडी की, वो निर्माण नहीं हो सकती, वो उसके लिए स्कूल हैं, उसके लिए धार्मिक स्थल हैं, उसके लिए नालियां हैं, गांव के अंदर की सड़कें हैं, वो हैं उसके लिए। क्योंकि उसमें जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, बड़ी सड़कें जो रास्ते लिंक जोड़ती हैं गांव को गांव से, उनमें संभव नहीं है, क्योंकि हमें 25 लाख रुपए मैक्सिमम एक योजना में देने का अधिकार था, जो अब शायद बढ़ गया है, तो उससे ज्यादा हम पैसा दे नहीं सकते एक योजना में हमारे, क्योंकि जो भी बंधा है विधायक निधि जो है एक माध्यम है विधायक का खर्च करने का, लेकिन उसमें बंधन में बने हैं, उसी हिसाब से खर्च होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और अपनी बात रखने के लिए।